झारखंड प्रदेश के छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे पूरे झारखंड प्रदेश के प्रत्येक घर प्रभावित हो रहे हैं। पूरे दुनिया में विश्वगुरु की बात करना और अपने ही देश के छात्रों को समान शिक्षा नहीं मिलना, ये प्रधानमंत्री का जुमला का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और इस बात को 24 दिसंबर 2025 को पूरा दुनिया के लोग देखेंगे। ये वीर बिरसा मुंडा का ये सपना नहीं था, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर फूलो, जानो, निर्मल, शक्ति, सुनील का ये सपना नहीं था कि हम लोग अलग झारखंड राज्य लड़ कर लेंगे और हमारा स्वास्थ्य मंत्री बिहार के लोगों को बुला करके ऐलान करेंगे, नौकरी देंगे। ये राज्य नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र के कारण छात्र युवा को पीसा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी पूरा विदेश जा रहे हैं, घूम रहे हैं उड़न खटोला से, और सब जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, इसको विश्व गुरु बनाएंगे, और अपने ही देश के बच्चों को सम्मान शिक्षा नहीं मिल रहा है। कितना शर्म की बात है। स्वास्थ्य मंत्री को हम यही कहेंगे कि वो थोड़ा दिमागी हालत ठीक कर ले। स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, माने वो हॉस्पिटल में जांच इलाज कुछ नहीं हो रहा है, वो रेफर सेंटर बन गया है। और सब रिम्स आ रहे हैं और वहाँ तड़प तड़प के 2 घंटा 4 घंटा में वापस चल जा रहे हैं। 24 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार समय सुबह 7 बजे से डिजिटली महाआंदोलन का ऐलान कर दिए हैं, उलगुलान छेड़ दिए हैं। और उस दिन हम लोग हैशटैग लगाएंगे और हमारा हैशटैग है हैज रिलीज स्कॉलरशिप। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। झारखंड में इतने दिनों से छात्रवृत्ति का आंदोलन तो आपने बहुत देखा होगा। रोड पे उतर रहे हैं, आजसू उतर रहा है, जेल के मुतरा, आयशा उतरा, तमाम बड़े बड़े पार्टियां रोड पे उतरे। लेकिन अब ये रोड पे नहीं उतरेंगे, अब डायरेक्ट डिजिटल आएंगे, डिजिटली आंदोलन करने वाले हैं सर। हमारे साथ JLKM के छात्र नेता देवेंद्र नाथ जी महतो जी मौजूद है। सर बताइए, क्या है ये प्लान आप लोगों का? चूँकि पिछले कई सालों से झारखंड प्रदेश के छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे पूरे झारखंड प्रदेश के प्रत्येक घर प्रभावित हो रहे हैं। और फिजिकली कई चरण पर आंदोलन कई संगठनों के द्वारा हुआ। हम लोग JLKM के माध्यम से खुद डुमरी से लेकर रांची तक 200 किलोमीटर का पदयात्रा भी किया, और हम लोग ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि कुछ दिनों का कि भाई आप छात्रवृत्ति का भुगतान कर दीजिए। छात्र कल के भविष्य हैं, कल के कर्णधार हैं, कल के युवा पीढ़ी हैं, कल के डॉक्टर हैं, कल के IAS हैं, कल के इंजीनियर हैं, कल के ऑफिसर्स हैं, कल के मंत्री हैं, कल के भविष्य हैं, कल के राष्ट्र के निर्माता हैं। इस पर प्रभावित मत करिए, इसको डिस्टर्ब मत करिए, इसको प्रताड़ित मत करिए। लेकिन अल्टीमेटम अवधि के दौरान जो है कि हमारा बात नहीं सुना गया। इसीलिए चूँकि ये ऑनलाइन की दुनिया है, डिजिटली की दुनिया है, इसलिए हम लोग आंदोलन चरणबद्ध जारी रखते हुए हम लोग फिजिकली आंदोलन से हम लोग डिजिटली आंदोलन में आए। भाई डिजिटली आंदोलन में क्यों है? इसलिए है कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, इसको जानना होगा। तो छात्रवृत्ति इसलिए नहीं मिल रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव है। NDA और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र है, और केंद्र और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र के कारण छात्र युवा को पीसा जा रहा है। इसीलिए हम लोग ने तय किया कि ऐसा रास्ता हम लोग निकालते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक साथ पैरेलली हम लोग दबाव बनाएं, एक साथ हम लोग फोकस रख करके हम लोग आंदोलन करें। इसके लिए हम लोग ये ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटली की दुनिया में हम लोग का निर्णय हुआ कि आगामी 24 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार समय सुबह 7 बजे से डिजिटली महाआंदोलन का ऐलान कर दिए हैं, उलगुलान छेड़ दिए हैं। और उस दिन हम लोग हैशटैग लगाएंगे और हमारा हैशटैग है हैज रिलीज स्कॉलरशिप। हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे, एक बार जूम करके दिखा देंगे, बहुत संवेदनशील मामला है, और इसमें संबंधित विभाग को डायरेक्ट टैग करेंगे। केंद्र सरकार का PMO कार्यालय, केंद्र सरकार का वित्त विभाग, केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का CM कार्यालय, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का वित्त विभाग, तमाम विभाग को डायरेक्ट टैग करते हुए हम लोग हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप अभियान चलाएंगे। और इस अभियान पे हम लोग ट्रेंडिंग नंबर 1 लाने के लिए पूरी तरह तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। पूरे झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के सभी विभागों के क्लासरूम में जाकर के अपील करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं तमाम
छात्रों को, युवाओं को, अभिभावकों को, सम्मानित शिक्षक को, गुरुजनों को कि इस डिजिटली आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करें। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा विदेश जा रहे हैं, घूम रहे हैं उड़न खटोला से, और सब जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, इसको विश्व गुरु बनाएंगे, और अपने ही देश के बच्चों को सम्मान शिक्षा नहीं मिल रहा है। कितना शर्म की बात है। पूरे दुनिया में विश्व गुरु की बात करना और अपने ही देश के छात्रों को सम्मान शिक्षा नहीं मिलना, ये प्रधानमंत्री का जुमला का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और इस बात को 24 दिसंबर 2025 को पूरा दुनिया के लोग देखेंगे। सर आप लोग और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के जितने भी सांसद विधायक हैं, जितने भी मंत्री, महामंत्री, सुपर मंत्री, मैंने मंत्री का पीए लोग सुपर मंत्री से लेकर जितना अधिकारी पदाधिकारी बाबू लोग, सभी का सरकारी सुविधा में वो उपभोग कर रहे हैं। उन लोग का कोई कटौती नहीं हो रहा है, उन लोग का सुविधा में, सरकारी सुविधा में बढ़ोतरी होता जा रहा है, लेकिन छात्रवृत्ति में कटौती होता जा रहा है, मिल भी नहीं रहा। सर जिस डिजिटल का आप बात कर रहे हैं, ये तो कितने दिनों से बच्चे बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, टैग कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये हो जाता है कि ये दुनिया जो है ना, डिजिटली दुनिया, हैशटैग, ये सब चीज़ें एकदम टेक्निकल चीज़ें होता है। अगर ऊपर नहीं दिखा, ट्रेंडिंग नहीं दिखा, तो ऐसे ऐसे तो मोदी जी को, ऐसे ऐसे तो हेमंत सोरेन को कितने सारे हैशटैग मिलते हैं। क्या लग रहा है सर, एक तो आप तो विधानसभा सत्र में घेराव किए, वो दिखा नहीं, ये कैसे दिख जाएगा सर? नहीं दिखेगा, डिजिटली दुनिया में पूरा विश्व को दिखेगा। तो मोदी जी तो क्या, अमेरिका से भी देखेंगे, क्योंकि वो विश्व पटल है, एक्स एप्लीकेशन। अमेरिका, चीन, जापान, पूरा दुनिया के लोग उस दिन हैशटैग को देखेंगे। और आप लोग से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी सहयोग करें, अपील करें कि सब कोई मिल के हम लोग ट्रेंड नंबर 1 लाएं, ट्रेंडिंग में हम लोग लाएं। इसको लेकर के पूरा हम लोग समर्पित भावना से पूरा 100% हम लोग प्रयास करेंगे। क्यों सर, आखिर आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, हम भी पूछ लेते हैं। झारखंड में, झारखंड के लोगों को नौकरी मिल नहीं रहा है, बिहार में कोई प्रताड़ित हो जा रहा है तो उसको यहाँ पे बुलाकर नौकरी दिया जा रहा है, वो भी कोई ऐसे कल्याण मंत्री या फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो है, खैर एजुकेशन मिनिस्टर तो अभी है नहीं, उन्होंने ऐलान नहीं किया है। हेल्थ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वे बिहार के एक महिला को नौकरी देंगे। क्या कहिएगा सर इसमें? माननीय स्वास्थ्य मंत्री को हम यही कहेंगे कि वो थोड़ा दिमागी हालत ठीक कर ले। स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। आपको हम कल का घटना बता दे रहे हैं कि 7 दिन रिम्स में इलाज किया, रिम्स से भरोसा नहीं हुआ ठीक होगा, तो फिर निकल करके प्राइवेट गया, उसका खेत जमीन बिक गया, उसका डेथ भी हो गया, जान भी नहीं बचा पाया। ऐसा कई उदाहरण है। रिम्स का है, सदर का है, पूरा अनुमंडलीय अस्पताल तो वहाँ रेफर सेंटर बन गया है। आप जाइए, कोई भी ब्लॉक स्तर का जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइएगा, क्या सर्दी हुआ है, बुखार हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स। माने वो हॉस्पिटल में जांच इलाज कुछ नहीं हो रहा है, वो रेफर सेंटर बन गया है। और सब रिम्स आ रहे हैं यार, और वहाँ तड़प के 2 घंटा 4 घंटा में वापस चल जा रहे हैं। तो हम सलाह करेंगे सब ठीक करिए, इसको मौका मिला है। आप कह रहे हैं भाई बिहार से बुला करके मनमाना मनचाहा नौकरी हम देंगे, तो मतलब सोच रहे हैं कि ये राज्य मेरा मैंने खुद का बापोती रैयती हो गया। ऐलान कर भी दिया, मतलब फेसबुक जहाँ जहाँ पोस्ट है, ऐलान हो भी गया, ना किसी से बातचीत हुई, बिल्कुल विरोध होगा, प्रदर्शन होगा। ये वीर बिरसा मुंडा का ये सपना नहीं था, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर फूलो, जानो, निर्मल शक्ति, सुनील का ये सपना नहीं था कि हम लोग अलग झारखंड राज्य लड़कर लेंगे और हमारा स्वास्थ्य मंत्री बिहार के लोगों को बुला करके ऐलान करेंगे, नौकरी देंगे। ये राज्य नहीं है। उसको कहिए, उसको एक संविधान है, उसको पढ़ेंगे वो, और उस संविधान के ऊपर ना प्रधानमंत्री हैं, ना राष्ट्रपति है, ना मुख्यमंत्री है। आप तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी टेम्पररी हैं, 5 साल में फिर चुनाव आएगा। इसके लिए आपको बड़ा बड़ा बोली बोलने का आवश्यकता नहीं है। ये सब नोटिस कर रहे हैं यहाँ के तमाम जितने भी आम जनता है। सर आप तो छात्र नेता है JLKM के, छात्रों से रूबरू तो आप ही रहते हैं, हम बड़े बड़े पार्टी का बात नहीं करेंगे, आपसे बात करते हैं। आप कितना संभालिएगा, कितने सारे, कभी JSSC का कुछ मामला, कभी JPSC का कुछ मामला, कभी छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। झारखंड का एजुकेशन सिस्टम तो पूरी तरीके से बर्बाद है। कितना हैशटैग करिएगा, फिर भी सरकार को रोज रोज आप लोग सड़कों पे उतरते हैं, सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कैसे सुधार होगा झारखंड? फर्क नहीं पड़ेगा तो पूरी तरह बदलाव हो जाएगा। कैसे बदलाव होगा? जो 29 का चुनाव आएगा, जनता इस बात को देख रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। क्योंकि अभी जो भी
युवाओं के हित में, छात्र के हित में, राज्य के हित में जो भी यहाँ पे संघर्ष हो रहा है, यह राज्य हित में सबको सहयोग करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको करे। हम ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं। और अगर सरकार नहीं सुनेगी, सरकार हठधर्मी में रहेगी, सरकार अपना हिसाब से चलाने का प्रयास करेगी, तो 2029 में जनता उसको जवाब देने का काम करेंगे। डिजिटली होने वाला है तो कह सकते हैं कि जेनजी आंदोलन होने वाला है। देखिए, वो तो आपको 24 तारीख को सब दिखेगा, उसके बाद फिर हम आएंगे आपका। 24 के बाद आप फिर कुछ करिएगा बड़ा? जी बिल्कुल करेंगे। अगर हमारा छात्रों का अधिकार, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो अब अभी तो बातें बताएंगे। कल्याण मंत्री गए थे ना दिल्ली, तो गए थे, बातचीत तो हुआ था। दिल्ली से गए थे तो अब कल केंद्र सरकार, दिल्ली वाले सरकार कह रहे हैं जो पिछला फंड दिए थे तो फंड वितरण प्रमाण पत्र दिए नहीं है, तो उसको लेके जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि बिना स्वीकृति, बिना परामर्श का जो है कि आप बढ़ोतरी का ऐलान कर दिए। तो इन लोग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये तो पॉलिटिकल टकराव है, ये दिखावा कर रहे हैं, छात्रों को जो सहानुभूति लेने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, पिछला फंड वितरण प्रमाण पत्र दे दीजिए, और जो भी आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहमति से जो होता है उस पर जो है कि स्वीकृति, दिशा निर्देश लेकर के काम करिए। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली भी घेरेंगे। दिल्ली भी घेराव होगा। फिलहाल तो हम लोग 24 तारीख को डिजिटल आंदोलन होने वाला है। जी, 24 तारीख को विश्व पटल डिजिटल महाआंदोलन होने वाला है। ये कुछ तमाम हैशटैग हम कहेंगे कि एक बार वापस से देख ले। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, 24 तारीख से एक्स में होगा, यानी कि ट्विटर में होगा। और ये कुछ हैशटैग्स रिलीज है, स्कॉलरशिप हैशटैग इस्तेमाल करना होगा। तो जितने भी झारखंड में युवा है जिनको स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आ रहे हैं, बच्चे जो भी है, तो वो चाहे तो एक्स पर 24 तारीख को सुबह 7 बजे हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप ट्रेंड पे लाए, ताकि इससे शायद देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। खैर, ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार।